जी हाँ दोस्तों, हमारे पास 2 एजुकेशन पाथवे होते हैं इंजीनियरिंग के अंदर। पहला जनाब होता है डिप्लोमा के थ्रू आप एजुकेशन मुकम्मल करें, और दूसरा है जनाब एफएससी के थ्रू आप। आसान अल्फाज में बताऊँ कि डिप्लोमा के ज़रिए जब आप अपनी एजुकेशन करियर का आगाज़ करते हैं, वो आसान होता है, प्रैक्टिकल होता है और उसमें बहुत जल्दी जॉब लग जाती है। जबकि दूसरा पाथवे जो आपका एफएससी का है, उसमें आपको जॉब लगना थोड़ा मुश्किल होता है, थ्योरी बेस्ड, रिसर्च बेस्ड होता है। अगर मैं डिप्लोमा की बात करूं जनाब, DAE जिसे कहते हैं डिप्लोमा एसोसिएट इंजीनियरिंग, वो 3 साल का होता है। वो आफ्टर मैट्रिकुलेशन कहलाता है। मैट्रिकुलेशन मतलब आपकी 10 साल की तालीम मुकम्मल हो गई और 3 साल का आपका डिप्लोमा का प्रोग्राम होता है जो कॉलेज ऑफर करता है। DAE जो जनाब आपका ओवरऑल 12 ईयर एजुकेशन काउंट की जाती है HSC के थ्रू। HSC इसको एज इंटर कंसिडर करता है। ज़्यादातर लोग डिप्लोमा करने के बाद जॉब हंट करते हैं। एंट्री लेवल की बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है एंट्री लेवल में, एज़ कम्पेयर टू आप अगर आप इंटर करते हैं, इंटर के बाद आपको जॉब नहीं मिलती। डिप्लोमा मोस्ट प्रैक्टिकल कोर्स होता है, जो रिक्वायरमेंट होती है इंडस्ट्रीज़ की वो पूरी हो जाती है। अगर डिप्लोमा करने वाला शख्स ये चाहे कि वो ग्रेजुएशन मुकम्मल करे अपना, जनाब वो कर सकता है। वो BE में भी इनरोल हो सकता है, BS में भी इनरोल हो सकता है, वो BTech में भी इनरोल हो सकता है। लेकिन जनाब बीटेक और BS और BE जो है फुल टाइम एजुकेशन होती है, आप उसको वीकेंड्स में मुकम्मल नहीं कर सकते। ये HEC की रिक्वायरमेंट है। जबकि बीटेक जो है आपको वीकेंड्स या इवनिंग में भी ऑफर हो रहे होते हैं। पहले जनाब बीटेक 2 साल का था, लेकिन अब गवर्नमेंट HEC ने ख़त्म कर दिया है, उसको 2 साल से 4 साल पर लेकर चले गए और ये बीटेक ऑनर्स कहलाता है। ये 4 साल की प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन होती है, जिसको HSC कहता है 16 साल एजुकेशन, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन। और HSC जो है बीटेक ऑनर्स को इक्विवेलेंट कहता है BS या BE के। लेकिन पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल जो है इसको इंजीनियर कंसिडर नहीं करती। मींस BE या BS को इंजीनियर कंसिडर किया जाता है, और बाय लॉ जो शख्स BE या BS करें तो वो अपने नाम के साथ इंजीनियर लगा सकते हैं। जबकि बीटेक करने वालों को अलाउ नहीं होता कि वो अपने नाम के साथ इंजीनियर लगाएं। बीटेक आसान होता है, प्रैक्टिकल होता है, और जॉब में अगर आप आफ्टर डिप्लोमा बीटेक करते हैं, आप एज अ ग्रेजुएट कहलाते हैं। 16 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंसिडर की जा रही होती है। आप मज़ीद पढ़ने के लिए अब्रॉड भी जा सकते हैं और पाकिस्तान में भी अपनी अब मास्टर्स डिग्री में इनरोल हो सकते हैं। अगर मैं मास्टर डिग्री की बात करूं जनाब, तो जनाब ये 2 साल का प्रोग्राम होता है। बीटेक करने के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, या तो आप MS करें या आप MTech कर सकते हैं। MTech स्टैंड फॉर मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। अक्सर लोग बीटेक करने के बाद MS नहीं करते, क्योंकि MS जो है थ्योरी होती है और रिसर्च बेस्ड होती है। जबकि MTech जो है वो प्रैक्टिकल होता है, और ज़्यादातर जॉब्स की रिक्वायरमेंट जो है प्रैक्टिकल होती है, स्किल्स पर होती है। तो जनाब ज़्यादातर वो लोग जो कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, वो फिर MTech कर रहे होते हैं, और ये वीकेंड्स में ऑफर हो जाती है, यूनिवर्सिटीज ऑफर कर रही होती है। MTech करने के बाद जनाब हर किसी को पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो PhD कर सकता है। जनाब अक्सर लोग PhD में इनरोल हो जाते हैं, और PhD की मिनिमम रिक्वायरमेंट 3 साल है। मीन्स आप कम से कम 3 साल में PhD को मुकम्मल करते हैं। वो 2 साल आपको रेजिडेंट बनना पड़ता है यूनिवर्सिटी। मीन्स आप यूनिवर्सिटी में लेक्चर देंगे 2 साल, तो जनाब उसके बाद आप PhD कराएंगे। तो ये जनाब करियर एजुकेशन पाथवे था डिप्लोमा की साइड से। नेक्स्ट वीडियो में आप बताऊंगा कि जनाब FSC के थ्रू आप इंजीनियरिंग किस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। शुक्रिया।